हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। टॉपिक की बात कर लेना बहुत सिंपल है, लेकिन इतना जरूर है, ये या तो बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर पूरे 5 नंबर में, नहीं तो ये आएगा ही नहीं। तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। चलिए बेहद सिंपल तरीके से इसको हम समझते हैं। देखिए बोल के रहा है भैया एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चीजों को एकदम हम क्या करेंगे भैया, सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। भाई मान लेते हैं कि माना एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र इस तरह से भैया, कोई हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हमने ले लिया। ठीक, हमने मान लिया कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है भैया, ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। एक क्या कर दिया भैया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव होता है, वो दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, ये इसका नाम भैया ए है सिरा और ये बी है। और भैया जो क्रमशः क्या है बच्चों, माइनस क्यू आवेश, किससे भैया, ये माइनस क्यू आवेश और ये बच्चों प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमको ये भी मालूम है भैया कि जो द्विध्रुव की लंबाई होती है ना बच्चों, द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है भैया, तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 2l। हम सभी जानते हैं कि जो द्विध्रुव की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2l। 2l लंबाई होती है और इसे क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए। मतलब अगर हम इसको डैश डैश करके भैया इधर बढ़ाते चले जाएं और इसको भी अपन डैश डैश करके इधर बढ़ाते चले जाएं, तो ये बन रहा है एक ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना देता है, तो ये बना देता है भैया थीटा कोण। कोण क्या बनाता है, थीटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको अपन सी नाम दे देते हैं। चलिए अब बड़े सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इतनी चीजें हो गई, अब इन पर जो बल लगेगा भैया, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा है रसगुल्लों, ई बराबर एफ अपान क्यों लिखे, ये क्यू नॉट। तो हम यूं कह सकते हैं कि बल एफ बराबर क्यू इंटू ई या क्यू नॉट इंटू ई। तो जो विपरीत बल लगेंगे भैया वो विपरीत, भाई ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश, तो इन पे भैया जो बल लगेगा वो एफ बराबर क्यू इंटू ई बल लगेगा। इधर भी अगर हम बात करें तो एफ बराबर क्यू इंटू ई बल लगेगा, अभी इसकी जरूरत होगी। चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई भैया। चलिए अब लिखते हैं बच्चों, थोड़ा जो स्टार्टिंग में लिखना होता है सबसे जरूरी तो यही फिगर है बबुआ, बाकी जो लिखने वाली चीजें हैं लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आगे लिखेंगे भैया, ठीक द्विध्रुव की लंबाई क्या है,
2l है। आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी है बबुआ, 2l है। ठीक, फिर लिखेंगे कि इसे वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। फिर आखिर लिखेंगे इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है, रखा गया है। आई बात भैया। अब हम जो वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे ना रसगुल्लों, इस वैद्युत द्विध्रुव AB पर कितना बल आघूर्ण काम करेगा, इसी के लिए व्यंजक अपने को निकालना है। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा, वो हो जाएगा टाउ बराबर, देखिए बलाघूर्ण बराबर फार्मूला हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। पहले बलाघूर्ण बराबर क्या होता है भैया, बल यानी द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब देखिए भैया, बल आघूर्ण को अपन टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर बल F है, लंबवत दूरी क्या होती है बच्चों, लंबवत दूरी BC की बात कर रहा है, BC, ये लंबवत दूरी है तो BC। अब BC का मान हमें नहीं मालूम बबुआ, तो BC का मान हम यहां से निकाल लेंगे। अब BC का मान कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा भाई। देखिए इस वाले पूरी दूरी, मतलब इस वाली की भैया पूरी दूरी AB कितना है, 2l है। यहां से यहां तक की दूरी भैया अगर हम बात कर ले, ये AC है, ठीक है, और ये BC आपका दिया है। तो चलिए लिखते हैं, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भैया सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर लगाएंगे लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC है, अपान कर्ण कितना है भैया, तो कर्ण 2l है। देख रहे हैं ना भैया, कर्ण यही तो है, लंब BC बटे AB, मतलब AB लिखिए या ठीक, या डायरेक्टली हमने 2l इसका मान ही रख दिया। अब BC बराबर भैया क्या हो जाएगा, BC बराबर 2l साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो जहां BC है उसके स्थान पे अपन 2l साइन थीटा लिख देंगे। आई बात समझ में, तो ये चीज आपको निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक। तो अब हम लिखेंगे भैया आगे क्या चीज, टाउ बराबर, लिखेंगे कि टाउ बराबर F इंटू, अब देखिए F, अब डायरेक्ट मान रख देते हैं भैया। F का मान कितना रखेंगे बच्चों, F का मान देखिए F बराबर क्यों E, इधर भी है, ठीक, ये भैया F के बराबर है, याद रखना। ये भी क्या है, किसके बराबर है, ये F का मान, F बराबर क्यों इंटू E। तो F का मान इतना रख देंगे, बाकी BC का मान 2l साइन थीटा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे टाउ बराबर ये क्यों इंटू E, और उसके बाद BC के स्थान पे 2l साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद या फिर हम टाउ बराबर इसको लिख सकते हैं भैया, एक चीज ध्यान देना, ये क्यों है इंटू का 2l इसके पास में रख देते हैं, क्यों रखते हैं भी बता रहे हैं। फिर उसके बाद इधर क्या बच जाएगा, E साइन थीटा। अब हमको मालूम है, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं बबुआ, Q इंटू 2l ये बराबर P के होता है, पढ़ा है आपने, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, ठीक, यानी जो अधिक न्यूनतम दूरी होती है, ठीक, वही क्या कहलाती है भैया, ये कहलाती है मतलब द्विध्रुव की लंबाई। तो यहां पर क्या है कि आवेश तथा द्विध्रुव के बीच की लंबाई का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसके स्थान पे हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर भैया, इसके स्थान पे P हो जाएगा और ये E रहेगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक होता है। जहां टाउ क्या है, बल आघूर्ण, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
थीटा क्या है, कोण है। और इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं भाई, आपका ये काम तो यही हो गया, लेकिन कुछ कंडीशन कभी कभार, जैसे यहाँ पर यदि भाई कंडीशंस ये होती हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, कभी कभार पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम कब होता है। याद रखना बच्चों कि जब हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तब ये बलाघूर्ण अधिकतम हो जाएगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो ये ऐसे केसेस में टाउ मैक्सिमम हो जाता है। टाउ मैक्सिमम भैया ये पी और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है, केवल पी हो जाता है। अब यहां से भाई एक परिभाषा ऐसे भी पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से बलाघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो वही चीज होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बलाघूर्ण होता है जो क्या होता है, द्विध्रुव को भाई 90 डिग्री कोण पर रखने से बनता है। बस हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आ गया, वो तो हमने थोड़ा जानकारी के लिए बता दिया भाई, मेन आपका प्रमुख तो यहीं तक है कहानी। ठीक है, चलिए भैया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। ये हो गया आपका, इतना कर लीजिए। उसके बाद इधर ये, ठीक है, यहां तक, बाकी उसको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा लाजवाब सा टॉपिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइएगा।